हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का मार्च का मंथ का हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें 20 मार्च के पहले हम करवा दिए थे। 20 मार्च से हमको कंटिन्यू रखना है। इसी तरीक़ा से आपको हम बता देते हैं कि पूरा वीक चलता है जो मंथली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं, और इसी तरीक़ा से ये पूरा रिवीजन जो होता है वो रिवीजन होता है संडे को। संडे को होता है 50 क्वेश्चन का। संडे का हम 50 क्वेश्चन का इसी से रखते हैं मिक्सिंग क्वेश्चन, जो करेंट अफेयर से ही रहता है वो संडे का रहता है, और उसी के आगे मंडे से कंटिन्यू मंथली सेशन चलते रहता है। अगर हम बात करते हैं और पेपर का, तो अगर एनटीपीसी का अगर या रेलवे का किसी भी विभाग का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में चाहे तो एलपी हो या एनटीपीसी हो या आने वाले ग्रुप डी हो या जेई हो, सभी को ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है। जिसमें अभी स्टार्टिंग में चल रहा है एनटीपीसी का 8 से 10 सेशन हो गया है। एनटीपीसी का 8 से 10 सेशन हो गया है। ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से सीधे टेलीग्राम से जुड़िए और हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ टेलीग्राम पर मिलते रहेगा। अगर हम बात करेंगे तो अगर एसएससी का भी अगर तैयारी जो करते हैं तो एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर चलाया जा रहा है, जैसे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो और सीजीएल हो। तो वर्तमान में एमटीएस और सीजीएल का पेपर, ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस इस चैनल पर चल रहा है। चलते हैं, आज मार्च का पेपर देखते हैं। मार्च में जो दिया गया है वो मार्च मंथ में बोला है कि 20 मार्च 2024 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। किनको दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। 20 मार्च 2024 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला 20 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन का स्थापना कहाँ किया है? तो ये किया है जोधपुर में। कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है। बोला है 20 मार्च 2024 को भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन को, किसको? तो अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ किया है? तो अपाचे स्क्वाड्रन की जो स्थापना हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है। जोधपुर में हुआ है। अगर हम बात अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, बोला महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। किसे? तो डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। बोला गया है कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला था? किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला था? प्रभा वर्मा को। किसको? तो प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 मिला था, प्रभा वर्मा को। अगले प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किसे आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो किया है आईआईटी खड़गपुर के साथ। किसके साथ? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ किया है। बात करेंगे भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो नागालैंड में हो रहा है। कहाँ? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो हो रहा है नागालैंड में। बोला है कि किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? बोला है कि 20 मार्च 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो साउथ कोरिया ने किया है। किसने किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला 20 मार्च 2024 को
20 मार्च 2024 को किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो किया है यस बैंक ने। किसने किया है? तो यस बैंक ने किया है। बोला है कि किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी जो किया है वो किया है यस बैंक ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 126वें पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 126वें स्थान पर है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। अगले प्रश्न देखिएगा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बोला है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो तो किया भाषा नेट। कौन सा लॉन्च किया है? तो भाषा नेट लॉन्च किया है। बोला नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला कि 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो ब्राजील ने किया है। बोला है 21 मार्च 2024 को भारत और किस देश ने पहली बार 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है? तो ब्राजील के साथ हुआ है। किसके साथ? तो ब्राजील के साथ नई दिल्ली में 2+2 का सम्मेलन हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, चौथे संघाई सहयोग संगठन, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का हुआ है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न देखिएगा, किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान को। किसे? मुस्तफ़ा सुलेमान को नियुक्त किया है। बोला है कि किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफ़ा सुलेमान को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा, बोला भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश किया है? भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश किया है? तो अस्टेग। कौन सा पेश किया है? तो अस्टेग पेश किया है। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश किया है? तो अस्टेग पेश किया है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गिगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? तो ये होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ शुरू होगी? तो जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गिगा फैक्ट्री कहाँ आयोजित होगा? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। 21 मार्च 2024 के सूचना के अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने लगाया है। किसने लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने लगाया है। 21 मार्च 2024 के सूचना के अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लगाया है न्यूजीलैंड ने। किसने लगाया? तो न्यूजीलैंड ने। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि 22 मार्च 2024 को किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो जीता है बीना अग्रवाल और तथा जेम्स वायस ने। बीना अग्रवाल और तथा जेम्स वायस ने जीता है। बोला है कि वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 कौन जीता है? तो बीना अग्रवाल। कौन जीता? बीना अग्रवाल और जेम्स वॉयस ने जीता है। जेम्स के वॉयस ने जीता है। वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स के वॉयस ने जीता है।
बोला किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। बोला है कि किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में, किसकी किडनी, तो सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है, तो की गई है अमेरिका में। कहाँ, तो अमेरिका में किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं, तो वान गेथिंग बने हैं। कौन बने हैं, तो वान गेथिंग बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला 22 मार्च 2024 को किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्लापो से सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। बोला 22 मार्च 2024 को किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्यापो से सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 22 मार्च 2024 को किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का 22 मार्च 2024 को किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज वाहक नामित किया गया था, तो शरथ कमल को किया गया था। 22 मार्च 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज वाहक नामित किया गया था, तो शरथ कमल को, किसको, तो शरथ कमल को नामित किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है कि 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो बिहार का। 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो मनाया गया है बिहार का। किसका, तो बिहार का मनाया गया है। 22 मार्च 2024 को इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या रखा है, तो पुष्पक रखा। क्या, पुष्पक। बोला है कि 22 मार्च 2024 को इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या दिया गया है, तो दिया गया है पुष्पक। क्या दिया गया है, पुष्पक नाम दिया गया है। 22 मार्च 2024 को हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू की गया है, तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती। बोला 22 मार्च 2024 को हैती में फंसे भारतीयों को, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। कौन सा, तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती किस में फंसे, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला 23 मार्च 2024 को कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बोला 23 मार्च 2024 को कैग ने, कौन, तो कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है, तो आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया है। किसने, तो कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किए हैं आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके साथ, तो आईआईटी दिल्ली के साथ किए हैं। साइमन हैरिस के किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बना, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बना, तो बने आयरलैंड के। कहाँ के बने हैं, तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला 23 मार्च 2024 को भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है, तो किया है भूटान को। किसको, तो भूटान को सम्मानित देने की घोषणा किया है। बोला है कि 23 मार्च 2024 को भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है, तो किया है किसको, तो भूटान को। किसको, तो भूटान को देने की घोषणा किया है। बोला WTT
WTT फीडर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो GV साथियान बने हैं। जी साथियान बने हैं। बोला WTT फीडर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साथियान बने हैं। कौन? तो जी साथियान बने हैं। जी साथियान। बोला 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों के यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के। बोला है कि किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में, किसमें? तो अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो किया है किसका? तो मध्य प्रदेश। बोला अर्थ आवर 2024 कब आयोजित किया? अर्थ आवर, तो अर्थ आवर 2024 आयोजित हुआ है 23 मार्च को। 23 मार्च को अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ है? तो 23 मार्च को आयोजित हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि 12,000 T20 रन में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भारतीय बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। बोला है 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है? तो श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बना है तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बना है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन या ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है? तो श्रीनगर में। 23 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण के लिए एक समिति गठित किया गया? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। बोला 24 मार्च 2024 को किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति की गठित किया है? तो किया है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किए हैं। इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्या किए हैं? तो समिति का गठित किए हैं। बोला 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो टेनेसी ने बनाया है। कौन? तो टेनेसी ने बनाया है। बोला है 24 मार्च 2024 को किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो बनाया टेनेसी ने। किसने बनाया है? तो टेनेसी ने बनाया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि ऐतिहासिक होल मोहल्ले उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो सिख में। किसमें? तो सिख में शुरू हुआ है। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो सिख समुदाय में शुरू हुआ है। 24 मार्च 2024 को किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? क्यूकियाओ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? तो चीन ने किया है। बोला है कि किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए, पृथ्वी और चंद्रमा के संचार के लिए क्यूकियाओ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। क्यूकियाओ-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंती मूर्ति के नाम पर रखा गया है। बोला 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति। क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया है। बोला 25 मार्च 2024 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को जो लैंड करेगा वो लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दिया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया। क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया है।
अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मना है? तो पश्चिम बंगाल में। बोला है 25 मार्च 2024 को डोल पूर्णिमा उत्सव। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। बात करते हैं 25 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्यालू तस्वन जेत्सून पेमा वांगचुक मंदिर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खोला है? तो भूटान में खुला है। कहाँ? तो भूटान में खुला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है 25 मार्च, कौन सा? तो 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने का वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। बोला 25 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। कौन सा? तो राजस्थान बना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले में बोला है कि 26 मार्च 2024 को 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का। 26 मार्च को किस देश की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो बांग्लादेश का मनाया गया है। बोला किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। बोला है कि 26 मार्च 2024 को किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? तो क्या है? इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बोला 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में। बोला है कि 26 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो मुंबई बना है। कौन? तो मुंबई बना है। बोला 24 मार्च 2024 को जारी हुरून रिसर्च 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? तो मुंबई बना है। कौन बना है? तो मुंबई बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है 26 मार्च, कौन सा? तो 26 मार्च 2024 को किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसको? तो मिशेल टेला ग्रैंड को। फ्रांसीसी गणितज्ञ है। बोला है किसे एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया मिशेल टेला ग्रैंड को एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है जिसे एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है। कहाँ? तो श्रीलंका में। कहाँ मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया है। बोला है कि मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में। कहाँ? तो श्रीलंका में मेदिन पोया उत्सव। बोलता स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू हुआ कहाँ? तो इसरो में। बोला स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू हुआ है तो इसरो ने शुरू किया है। स्टार्ट 2024 कौन? तो इसरो ने शुरू किया है। 27 मार्च 2024 को अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? बोला अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, मतलब बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा, प्रतिबंध लगा दिया है। तो लगाया कौन? फ्लोरिडा ने। किसने लगाया है? तो फ्लोरिडा ने लगाया है। बोला है कि अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? तो फ्लोरिडा है। कौन सा है? तो फ्लोरिडा ने प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अगर बात करते हैं आज 27 मार्च तक हुआ है, इसी तरीक़ा से आगे भी कंटिन्यू सेशन रखेंगे। आज हम इतना ही तक छोड़ते हैं। अगर इस चैनल पर आकर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इसमें टेलीग्राम नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लिंक से आप सीधे टेलीग्राम पर जाइए और जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका वहाँ PDF मिलता है। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो अभी हम NTPC का ओरिजिनल पेपर का हम
एनालिसिस करवा रहे हैं जो हूबहू पेपर 2021 में पीटी में हुआ था। उसी तरीक़ा से मेंस भी इसका हम लेके आएंगे और आने वाले जो वैकेंसी ग्रुप डी हो गया, फिर अगर हम बात करते एलपी और टेक्नीशियन और साथ में जेई का, उसका भी ओरिजिनल पेपर का ही हूबहू एनालिसिस करवाएंगे। तो ये देखने के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, ताकि जो भी वीडियो आवेगा टेलीग्राम पर मैसेज मिलते रहेगा। अगर आप एसएससी का भी तैयारी करते हैं तो उसका भी ओरिजिनल पेपर चलाया जा रहा है, उससे भी आप इंजॉय कर सकते हो, वहाँ से भी आप फ़ायदे ले सकते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।